ये हमने यहाँ तक पढ़ लिया, उसे ही धर्म ग्रंथ ग्रंथ में प्रतिबिंबित देखते हैं। हम कह सकते हैं कि एक प्रतीक अमूर्त चीजों या विचारों की क्रीड़ा को रूपाकृतिक रूप में व्यक्त नहीं करता, अपितु एक जीवंत सत्य या वस्तुओं की एक आंतरिक दृष्टि या अनुभव को व्यक्त करता है, जो इतनी आंतरिक, इतनी सूक्ष्म, बौद्धिक अमूर्तता और सटीकता के क्षेत्र से इतनी कम संबंधित दृष्टि होती है कि उसे प्रतीकात्मक छवियों के अतिरिक्त सामने नहीं लाया जा सकता है। इन छवियों में जितना अधिक स्वयं का एक जीवंत सत्य होता है, जो उस जीवित सत्य से मेल खाता है, जिसका ये प्रतीक हैं, जो स्वयं अनुभव के स्पंदन को सूचित करता है, प्रतीकात्मक अभिव्यक्ति की कला उतनी ही अधिक महत्तर होती है। ये कह रहे सिंबल्स के अंदर जिस तरीके से एक्सप्रेस करते हैं हम, तो प्रतीक जो है अमूर्त चीजों या विचारों की क्रीड़ा को रूपाकृतिक रूप में व्यक्त नहीं करता। तो प्रतीक करता क्या है? मेन बात तो ये है, अमूर्त चीजों या विचारों की क्रीड़ा को, कि एक अमूर्त कोई एब्स्ट्रैक्ट सा आइडिया है, आपने कहा करेज, उसको आपने ये एक मूर्तिमान स्वरूप दे दिया और ये कहा कि ये करेज इस तरीके से बातचीत करता है। वो आपकी कल्पना है, विचारों की क्रीड़ा है। उस विचारों की क्रीड़ा को रूपाकृतिक रूप आकृति रूप में व्यक्त कर दिया। दूसरा भी कहेगा हाँ हाँ ठीक है, प्रतीक ये काम नहीं है, वो तो एलेगरी तो हो सकती है, प्रतीक नहीं है। प्रतीक क्या करता है? अब ये बात तो समझ में आई, ये भाई आप ये कहते हो ये साहस, और एक व्यक्ति ने साहस को पर्सोनिफाई कर दिया, उसको एक किरदार दे दिया और उसको संवाद दे दिए। दूसरा भी ये कहेगा वाह बढ़िया बात है। जैसे माँ ने ये किया कि सद्गुण इकट्ठे हुए, उसके अंदर उनका अपना अपना स्वरूप बताया, कि वहां सबसे लास्ट में कृतज्ञता आई और वो ऐसी थी। पर प्रतीक ये चीज नहीं करता। सिंबल है वो एक जीवंत चीज है, लिविंग है। यही एक बड़ी विशेष बात है। प्रतीक करता क्या है, ये चीज तो आप समझ सकते हो। जैसे पंचतंत्र की कहानियां हैं, वो प्रतीक नहीं है, वो तो एलेगोरी है, ये सिंबल है। और ये बहुत ज्यादा बड़ा अंतर है। एक व्यक्ति भी अपने आप में वास्तव में एक प्रतीक है, जो रियलिटी वो कैरी करता है। आपका शरीर, आपका ढांचा, आपकी सारी चीज, एक बात भी आप क्या करते हो, और जो उस प्रतीक तक सीधे जाने की कला जानता है, वो भाषा जानता है, वो बाहरी जो भी रूप है उसके पीछे जो प्रतीक क्या सिग्निफाई कर रहा है, तो ये खाली अमूर्त चीजों या विचारों की क्रीड़ा को रूपाकृतिक रूप में व्यक्त नहीं करता। पश्चिम की जो कला है, ऊंचे से ऊंचे ये काम करती है, प्रतीक वाला नहीं, अमूर्त चीजों को, एब्स्ट्रैक्ट चीजों को, और वो सामने ला के कहती है देखो ये आप, वो तो आपके विचारों का ही विवेचन कर रही है। और आप अगर एनालाइज करो तो विचार बंधे होते हैं बाहरी रूप से, इसलिए उनका जो विचार है वो बाहरी रूप से स्वतंत्र नहीं होता। यहां है प्रक्रिया उल्टी। ये रूप को काम में लेते हैं और उतना ही काम में लेते हैं, यदि आवश्यक हो तो काम में लेते ही नहीं, जितना वो उस प्रतीक को, उस तत्व को, उस सत्य को अभिव्यक्त करने का माध्यम बनता है। तो यहां जब ये बुद्ध की प्रतिमा बनाते हैं, तो इनके दिमाग में न बुद्ध है, न उसकी पत्नी है, न वो बच्चा है, कुछ नहीं है। वो एक दूसरे एंड से शुरू करते हैं।
जो श्री अरविंद ने उसका विवेचन किया उससे पता चली जाता है। ये सारी बातें इसलिए करना जरूरी है कि एक कवि क्या करता है। श्री अरविंद ने कवियों का ये स्वरूप बता के ये कैसे बता सकते हैं यदि ये उनके अपने अंतरंग सत्य की बात न हो तो? आप बता सकते हो क्या? तो प्रतीक जो है अमूर्त चीजों या विचारों की क्रीड़ा को एक पर्सोनिफाई करना, उसको रूप प्रदान करना, ये काम नहीं कर रहा। वो लोग तो अच्छा अच्छा करते ही हैं कई लोग, कि अगर विचारों को विचार यदि बोल पाते, तो ये तो मूवीज के अंदर कोशिश करते हैं ना, कि अगर आपके माइंड के विचार जो आप अभिव्यक्त करते हो बड़े डेकोरेट करके, अगर वो विचार सामने आके बात करें तो क्या होगा। हास्य के रूप में भी प्रयास किया जाता है जैसे भी, पर इतने तक तो, और पश्चिम की कला सारी चीज हाईएस्ट हाइट इसकी यही है, पर वो है विचारों की क्रीड़ा ही, एब्स्ट्रैक्शन है। उस एब्स्ट्रैक्शन को, यही बात जब कुछ लोग जो इवन सावित्री का विवेचन करेंगे, आपके पोएट्री का विवेचन करेंगे, कला का विवेचन करेंगे, वो विचारों की क्रीड़ा तक तो जा रहे हैं। और जितना अंतरंग उसकी अपनी डेवलपमेंट या अपनी हो चुकी अंदर, उतना तो वो विचारों की क्रीड़ा लाके, और वो कह रहे हैं ये है ये पोएट्री। अगर वही पोएट्री होती तो फिर उसका ऐसा होल्ड कैसे? ये कोई डीपर चीज है, विचारों की क्रीड़ा को रूप और आकृति के अंदर व्यक्त करना नहीं है, ये कह रहे हैं। ये विचार आपके समझ में आता है क्या अनिल जी? ये जो कह रहे हैं। अगर आप, मैं अभी लेट लॉगिन किया है थोड़ा। अच्छा, ये दीपक जी ये जो बात कह रहे हैं कि भी जो कवि है वो एब्स्ट्रैक्शंस के अंदर नहीं है, प्रतीक है, पर प्रतीक एब्स्ट्रैक्ट चीजें व्यक्त करना नहीं है। प्रतीक तो रियलिटी है। भौतिक तत्व तो उसको बहुत ही कोई थोड़ा बहुत कुछ कर पाता है जब आप कवि उस ऐसे स्थान पे जाता है। कवि की खैर कोई अकेले की आवश्यकता नहीं, एक इनिशिएट है वो भी ऐसी चीजों में जाता है, इनवेरिएबली जाता है। वो एब्स्ट्रैक्ट चीजें नहीं है, वो रियलिटीज हैं, ये कह रहे हैं ये। तो वो जो सामने लेके आ रहा है, ये विचार समझ आ रहा है ना देविका जी? ये बात समझ में आ रही है? हाँ जी, कोशिश कर रही हूँ समझने की कि जो कवि है वो एब्स्ट्रैक्शंस में नहीं जा रहा है, इतना ही समझ में आ रहा है अभी। जो उसके लिए जो भी एब्स्ट्रैक्ट देख रहा है वो उसके लिए रियल है। हम जो मानसिक बातें करते हैं वो मेंटल एब्स्ट्रैक्शंस हैं, और वो सारी चर्चा करके भी एक व्यक्ति एक निर्णय के और निष्कर्ष के ऊपर आता है, दूसरा दूसरे के ऊपर आता है। ये विचित्रता क्यों है? उन एब्स्ट्रैक्शंस में अपने आप में कोई क्लैरिटी नहीं आती, आप कितना भी उसका मंथन करो, जीवन में क्लैरिटी नहीं आती। आप ओपन हो सकते हो विचारों के प्रति। तो मेंटल एब्स्ट्रैक्शंस जो हैं, पश्चिम की कला, पश्चिम का साहित्य, पश्चिम की जितनी चीजें, इसलिए क्या है, जो गाजे बाजे तो बहुत हैं, आदमी कहता है कहना क्या है, बात बताओ इसके अंदर। भारत वाले सीधे वहीं, जो सच्ची चीज है वो सीधे उसके ऊपर, और उसको मूर्तिमंत कर देते हैं। प्रतीक ऐसी चीज नहीं है। अभी विचार करो तो वो जो एक्सप्रेस कर रहे हैं वो क्या कर रहे हैं। क्योंकि भारतीय कला को या भारतीय संगीत को या भारतीय साहित्य को, किसी भी चीज को यदि आप पश्चिम के दृष्टिकोण से अप्रोच करोगे, तो एट द मोस्ट आप उसका विवेचन विचारों की क्रीड़ा को रूप और आकृति दे के करोगे। यही प्रयास आप और दूसरों की छोड़ो, गीता को कृष्ण प्रेम ने यही स्वरूप दे दिया।
तो श्री अरविंद ने कहा रे मैं तो इससे एक्सपेक्ट कर रहा था, पर इसने इन पावर्स को का ये इसको रिप्रेजेंट करता है, ये कृष्ण इसको रिप्रेजेंट करते हैं, अर्जुन इसको रिप्रेजेंट करता है। उन्होंने कहा गीता इज रिटन इन प्लेन टर्म्स। इसलिए जगत के अंदर क्या रियलिटी है क्या नहीं है, ये तो बहुत जबरदस्त कल्टीवेशन चाहिए। नहीं तो आप एब्स्ट्रैक्शन के बिना कैसे अप्रोच करोगे, विचारों से करोगे कोई भी चीज को। वो रियलिटी का ट्रुथ का जगत है नहीं, और उस जगत के अंदर इसका प्रवेश है। ये वहां जाता है, रियलिटीज को देखता है, और प्रतीक ही एक ऐसी भाषा है जिसके अंदर उन चीजों को ऑथेंटिकली, जितना ऑथेंटिकली आप ला सकते हो। तो इसलिए वेदों में, उपनिषदों में इसी तरीके से वो मेंटल एब्स्ट्रैक्शंस नहीं है। जबकि आज यदि आप उसका विवेचन करने का प्रयास करेंगे, उसके अलावा अप्रोच करने का दूसरा तरीका नहीं है। अगर सीधे योग में नहीं जाते, तो जो योग में प्रवेश करता है, साधना में प्रवेश करता है, वो इन एब्स्ट्रैक्शंस में नहीं जाता। अब ये इनके बीच में एक ऐसी खाई है जो वैदिक समय से ही है, कि वैदिक सत्य है वो इनिशिएट को तो भीतर प्रवेश कर सकता था, जो प्रोफेन है उसके लिए वो उपलब्ध नहीं था। इसलिए जब कविता करी जाती है, स्पेशली अगर श्री अरबिंदो की बातें करो, सावित्री की बात करो, या हमारे वेदों की बात करो, उन्होंने कहा 2000 वर्षों से तो कोई समझा नहीं। ये एक मानसिकता को, और आज की डे और एज के अंदर हम तो माइंड से ज्यादा देख रहे हैं, बुद्धि को काम में ले रहे हैं। इंट्यूशन जो है वो धीरे धीरे, अगर है तो भी इसी के चैनलाइज होके आ रही है, प्रमाणीकरण उसका हो गया बुद्धि। तो इसलिए वो जो सत्य है वो अब बड़ा अनइंटेलिजिबल, अनअप्रोचेबल, इनएक्सेसिबल। कैसे जाएं उस सत्य तक? क्योंकि अप्रोच करोगे तो मानसिक भाषा में, मानसिक जो आपने चीजें सीखी हैं, एब्स्ट्रैक्शन सीखे हैं, भाषा क्या है? कोई शब्द को आपने सीखा, उसके पीछे कोई कॉन्सेप्ट है, उस कॉन्सेप्ट के पीछे और थोड़ा कॉन्सेप्ट है। आप कितने कल्टीवेटेड हो उतने कॉन्सेप्ट तक जा पाते हो, रियलिटी तक नहीं जाते। रियलिटी की ये रही, ये होता नहीं, यहां चूक जाते हैं। ये चर्चा तो कर सकते हैं, क्योंकि ये तो मेंटल एब्स्ट्रैक्शंस की बातें हैं, माइंड की लैंग्वेज है ये। पर इन सारों के परिणाम स्वरूप जो एक चीज जो ये कह रही, ये वो है विजडम, जो रियलिटी पे हाथ रख देती है। ये फर्क है। और कवि उस चीज को देखता है, और उसको जितना ऑथेंटिकली हो सकता है उतना लाके यहां एक्सप्रेस करता है। इसलिए ये एक गैप रह गया मानसिक भाषा के अंदर, और उसने जो एक्सप्रेस किया उसमें, और हमारे भी यही गैप रह जाता है। जीवन जो हमको सिंबल्स प्रदान कर रहा, जीवन भी तो पूरा सिंबल ही है जो दे रहा है हमको। घटनाएं अपने आप में घटना है नहीं, सिंबॉलिक है, कोई ना कोई चीज रिप्रेजेंट कर रही है। एटलीस्ट हम उसको वैसा बना सकते हैं। नहीं तो एक निर्जान सी, आपसे कैसे वो टच करती है आपको पता नहीं, भाई घटना हो गई, मैं क्या करूं इसके अंदर। ये अप्रोच एकदम वैदिक ऋषियों का, या जो आप भीतर हो तो आपके लिए सारी चीज सिग्निफिकेंट हो जाती है। बारी तरीके से पता नहीं इसको कैसे रखें, कुछ पता नहीं। ठीक है, अब कुछ कुछ आभास आ रहा है क्या, अब ये श्री अरबिंदो क्या कह रहे हैं इसके अंदर, देविका जी? हाँ जी। ये एक डायमेंशन अलग है, चेतना की स्थिति दूसरी है ये। अनिल जी ये बात समझ में आ रही है? अप्रोच का अंतर है ये। तो हम जब अप्रोच हाँ वैसे करते हैं, वो फर्क है ना। बिल्कुल, मतलब उसको जो दिख रहा है वो जीवन सत्य है, लेकिन अपन इसको मान लो पढ़ के भी करेंगे तो एक कल्पना ही कर पाएंगे। मतलब नहीं, उसमें वो कल्पना मान लो कोई शब्द चीज नहीं अपने। कहो, कल्पना शब्द नहीं कहो, आप मेंटल एब्स्ट्रैक्शंस के अलावा कैसे जाएंगे, वो कल्पना नहीं मान लो। हाँ मान लो, मतलब हाँ, बल उसको ये दिख रहा है लेकिन अभी अपने लिए वो नहीं है, तो मतलब अपने मान लो कोई चीज विजन में भी आ गई तो भी अपन उसको विश्वास कैसे करें कि ये सही है।
नहीं, कहेगा ये बौद्धिक भी। रूप से अप्रोच करोगे, मैं तो ये कह रहा हूं। और बौद्धिक रूप से हाँ अप्रोच करने के अंदर आप मानसिक रूपाकृतियां ही बना सकते हो। अभी अभी अगर मैं कहूं कि भगवान निराकार है, तो भी आप उसका एक आकार बनाने की कोशिश करते हो, जिसके अंदर आप हाँ रिक्तता भरने की कोशिश करते हो, कि जिसके आकार नहीं हो, आकार का अभाव जहां हो गया वो निराकार। तो माइंड इन एब्स्ट्रैक्शन से परे जाता नहीं। अब वो अपनी पता नहीं क्या जाल बुनता रहता है, और इसी तरीके से हम चीजों के संपर्क में आते हैं, और वास्तव में कहो तो हम संपर्क में नहीं आते। हाँ, ये तो लिमिटेशन तो है बिल्कुल। तो तो इसको हम किसी भी चीज तोड़ा के कैसे संपर्क में जाए? नहीं आते भाई। हम जिस उपकरण के माध्यम से जा रहे हैं उससे हम संपर्क में नहीं आ रहे, कोई दूसरी ही चीज है। आप मानसिक रूप से विवेचन करके एक निष्कर्ष के ऊपर आते हो, दूसरा निष्कर्ष करके दूसरे पे आता है, तीसरा तीसरे पे आता है। निर्णय तो कोई दूसरी चीज करती है। निर्णय किसी और ही कारण से। ये तो माइंड को कंफर्टेबल लगता है ये सोचना कि अरे मैंने बड़ा खूब विचार करके फिर इस निर्णय के ऊपर आया हूं। तो हम इसमें पोएट्री के अंदर ये कोशिश कर रहे हैं, एटलीस्ट कम से कम आप धीरे धीरे इस पे मेडिटेट अपॉन करो तो ये जान जाओगे कि मानसिक उपकरण जिससे कि अप्रोच की जा रही है ये, उसकी लिमिटेशन क्या है। और जो कवि जो इसमें गया, या कवि क्यों, एक साधक इसके अंदर जा सकता है जिसकी ये दृष्टि चेंज हो गई, वो इनिशिएट की होती है ये चेंज, दीक्षित, जिसने इसमें दीक्षा ले ली। और जो ये कहने से अभी कतरा रहा है, इसका मतलब अभी दीक्षा के लिए तैयार नहीं है। ये फंडामेंटल फर्क आ जाएगा आपके जगत को देखने में, रियलिटी। फिर बाद में आप कहोगे यार साफ तो है डे लाइट की जैसे, और दूसरे को नजर नहीं आएगी। अब इसके साथ साथ कितनी सारी चीजें निकल के आ रही है, दूसरे को इस वैरायटी का सेंस ही नहीं। आप देखो मतलब कितना बड़ा फर्क पड़ गया। इसी फर्क के कारण वो कह रहे रामायण सत कोटि अपारा। ये खाली भावना की, कल्पना की वो बातें नहीं है, ये रियलिटी है। और अब कितनी भी बार जोर लगा के कहो, आप बार बार यही चीज रिपीट करोगे, ये रियलिटी है, रियलिटी। और क्या कहो, जैसे कि तुलसीदास जी ये कह रहे हैं कि जो पंडाल बंधा है, या जो शादी का माहौल है शिव जी की, उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। कभी क्या, अगर कोई भी बैठ जाओ तो भी उसका कितना विराट वो है, उसका वर्णन किया ही नहीं जा सकता। उसकी विचित्रता का वर्णन नहीं किया जा सकता। आपको ऐसी क्या बात है वर्णन नहीं किया जा सकता? यदि आपके सूक्ष्म आंखें होती और आप वास्तव में वहां प्रवेश कर पाते, ये खाली कोई कल्पना नहीं है। क्योंकि आप इसको कहोगे कल्पना, या जो भी शब्द हम एब्स्ट्रैक्शंस काम में लेंगे, ये ऐसे नहीं है। अब ये कैसे हैं, यही बात तो वो बैरियर साधना तोड़ती है। इसी बैरियर को साधना तोड़ती है और आपको आगे या भीतर प्रवेश करवाती है, और आप ऐसे सत्यों का स्वयं साक्षात्कार करते हो जो अदरवाइज आपके लिए सीलबंद है। सब सीलबंद है। आप सोचिए, सावित्री तो बहुत दूर की बात है, श्री अरविंद के जो पत्र हैं वो पढ़ के उनका अर्थ निकालो, समझ में ही नहीं आता। दामोदर के जो पत्र अपन ने पढ़े, देविका जी ने कहा हम पढ़ते तो जरूर है, पर ये बिहाइंड द लाइंस इतनी इतनी बातें इसमें छिपी हैं, ये कहां से लेके आओ, तो वो आपको सीधे रिवील करती हैं। और वो निर्जीव चीजें या सत्य नहीं होते, वो एज इफ उस कागज के अंदर से, उस किताब के अंदर से निकल के सामने आ जाते हैं आपके। आपको अरे ये तो जीवन तो उठी, जो दिखाते हैं ना कई ये तिलिस्मी किताबें, जो खोलते हो तो उसके अंदर से घोड़ा भी निकल रहा है, तो उसमें रथ भी निकल रहा है, तो लोग भी निकल रहे हैं, तो वो कहानी जीवंत हो उठती है। ये रियल है ये। और आपकी जितनी भी ये मूवीज हैं और हैं, इन्हीं कल्पनाओं पे, वो कल्पना भी किसी पीछे से दबाव डालती है और वो यहां अभिव्यक्त कर देती है, पर आती कहीं से है जरूर। ये रियलिटी है, इसमें प्रवेश करने का ये तरीका है। तो वो क्या करता है, व्यक्त अपितु एक जीवन सत्य या वस्तुओं की एक आंतरिक दृष्टि या अनुभव को व्यक्त करता है, जो इतनी आंतरिक, इतनी सूक्ष्म, बौद्धिक अमूर्तता और सटीकता के क्षेत्र से इतनी कम संबंधित, मतलब उसका संबंध नहीं है।
आप उसका पोएट्री का विवेचन मान लो अपने तरीके से, जैसा कि ये कर ही रहे हैं सावित्री के सेशंस में और में, जो अच्छे लोग हैं, ये हर कोई की बात नहीं कर रहा मैं, जिनमें क्षमता है। आज कृष्ण प्रेम अगर वो कर रहा है, मान लो उस चीज को सीधे सत्य से जा टकराने की भी है, पर अगर गीता को उन्होंने किया तो श्री अरविंद ने कहा भी ये क्या किया, क्योंकि उसके अंदर, या फिर बुद्ध की प्रतिमा, ये सीधे उस सत्य तक चले गए, और पर पता नहीं कितने कितने लोग उस बुद्ध की प्रतिमा को तो देख ही रहे हैं, वो थोड़ी जा रहे हैं। श्री अरविंद गए करनाली की जो जो वहां है मूर्ति, वहां सीधे देवी उनके सामने आ जाती है, और यूं तो कितने कितने लोग जा ही रहे हैं, भीतर से महसूस भी कर रहे हैं, ये नहीं महसूस नहीं कर रहे। अब कितने कितने लेवल्स हो गए अप्रोच करने के। एक के लिए हो सकता है कि बाहरी स्ट्रक्चर है, उसकी फिजिकल ब्यूटी हो, किसी के भावनात्मक हो, किसी के धार्मिक हो, किसी के लिए सारे कुछ नहीं हो, सब चीजें तिरोहित हो जाती हैं और मूर्ति सामने खड़ी हो जाती है। ये ही इस जगत का रहस्य है। आप कौन से वर्णन पे अटक रहे हो, इस इतना कल्टीवेशन है। अगर केवल बाहरी है, बाहरी है, कितना भीतर जा सक रहे हैं, ये कल्टीवेशन है। तो ये जो करता है प्रतीक, वो बौद्धिक अमूर्तता और सटीकता के क्षेत्र से बहुत ही कम संबंधित, मतलब उससे संबंधित दृष्टि नहीं होती कि उसे प्रतीकात्मक छवियों के अतिरिक्त सामने नहीं लाया जा सकता है। इन छवियों में जितना अधिक स्वयं का एक जीवित सत्य होता है, जो उस जीवित सत्य से मेल खाता है, जिसका ये प्रतीक है, तो जिसका ये प्रतीक है वो जीवित है। देविका जी के एक अंतरंग कोई क्षण को किसी पेंटिंग के अंदर यदि आपने लिया है, इनफैक्ट ये हो सकता है कि देविका जी का पूरा जीवन के अंदर जो अभिव्यक्ति रही, उससे ज्यादा अंतरंग उस एक कलाकार ने उनके एक क्षण को उस मूर्ति के अंदर या उस कलाकृति के अंदर दर्ज कर दिया, कि स्वयं अपने उस चेहरे को देख के देविका जी भी आनंदित होती हो, प्रेरित होती हो। ओहो, क्या भाव है। वृंदावन में गए थे या गुरु के सानिध्य में गए थे, देखो चेहरे पे भी कितनी सेरेनिटी है। वो भाव जब आप देखते हो सीधे, अगर आप में ये क्षमता है, नहीं तो आप ऐसे जगतों की या ऐसी चीजों की बात कर रहे हो, आप कहते कैसी बातें कर रहे हो, इसीलिए वो टच नहीं करती। तो आप ये यार कहने की बातें हैं, बाकी हार्ड फैक्ट्स ऑफ लाइफ तो ये हैं। तो ये अब आप देख रहे हो जगत का कितना एक पूरा ही अंतर है। ये पैरल एज इफ पैरेलल जगत है, आप कितना किसमें डायमेंशन में जीते हो, यही प्रयास है। तो इन छवियों में जितना अधिक स्वयं का एक जीवित सत्य होता है, जो उस जीवित सत्य से मेल खाता है, जिसका ये प्रतीक है, जो स्वयं अनुभव के स्पंदन को सूचित करता है। अनुभव का जो स्पंदन है, प्रतीकात्मक अभिव्यक्ति की कला उतनी ही अधिक महत्तर होती है। तो आपने जो चीज वहां लाके, इसलिए वैदिक ऋषियों ने बीच में उसको डेकोरेट करने की कोशिश नहीं की, हूबहू लाके रख दिया। और ये बात श्री अरविंद बता रहे हो, और कहीं पढ़ लो आप, इसका कुछ सेंस नहीं आता कि ये वेद कर क्या रहे हैं, कुछ भी सेंस नहीं आता। इस प्रकार किसी भी आध्यात्मिक व्यक्ति के जीवन का उसके बाहरी क्रियाकलापों से आकलन नहीं किया जा सकता। आप जीवनी लिख सकते ही नहीं, आप जानते हो ही नहीं। तो श्री अरविंद ने अपने उस भक्त को कहा, यार तू मेरी जीवनी लिख के तेरे हाथ से मेरा मर्डर क्यों करता है? अरे भाई, दूसरे करें वो तो एक अलग बात है, तू उसका भागीदार क्यों बने? तू मत कर ये काम। तो अभी सुबह में पढ़ रहा था कृष्ण की ऐतिहासिकता, तो उसमें वो ये कह रहे हैं, किसी डीपर चीज को लाके आप जितना ही डीप हो, वो दर्ज की जा सकती ही नहीं। इसलिए ये चीज जीने की है, ये दर्ज की भी तो क्या है। आप बार 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 श्री अरविंद के पत्र पढ़ते हो इसलिए क्योंकि उसमें से आपके जीवन में और चीजें यो मुक्त, वो पत्र है ही नहीं जो आपने पिछली बार पढ़ा था, न वो टेक्स्ट है न वो व्यक्ति है। आप
ऐसी चेतना में हो जहां बिल्कुल फ्रेश हो, इस आदमी से मिल रहे हो तो वो व्यक्ति नहीं, आपके पास वो बात ही नहीं, अब तो कुछ नए खजाने हैं, आप उसको नए खजाने देते हो, उसके व्यक्तित्व से कोई और अंतरंग रूप से मिलते हो आप। जगत में जो काम करते हो वो कोई उस पहले वाली जैसा नहीं, ये तो बदल जाता है। तो इतिहास नहीं इस तरीके से खाली उसके बाहरी तरीके से आप कहो तो आप किसी की जीवनी लिख सकते ही नहीं। श्री अरविंद ने कहा किसी भी गहरे व्यक्ति की जीवनी इन तरीकों से नहीं लिखी जा सकती, क्योंकि एक अंतरंग चीज है, उसका वर्णन कैसे करो आप, शब्द तो कमजोर पड़ जाते हैं। यदि आप श्री अरविंद जैसी क्षमता भी हो तो भी क्या लिख सकते हो, कितना लिख सकते हो, क्योंकि सुप्रीम रियलिटी तो हर क्षण के अंदर पैक्ड है अनंत रूप से। ये तो जीने की चीज है, आनंद लेने की चीज है। तो आध्यात्मिक व्यक्ति के जीवन का, उसके अपने ये टाइटल है इसमें, श्री कृष्ण की ऐतिहासिकता। और इसी के अंदर श्री अरविंद अपने जीवन, बाद में ये ऑटोबायोग्राफिकल नोट्स के अंदर ये बात कर रहे हैं। ये तो जो अभी मैं बात कर रहा हूँ वो 28वें वॉल्यूम की कर रहा हूँ। 28वें वॉल्यूम में हिस्टोरिसिटी ऑफ श्री कृष्णा एंड स्टोरी ऑफ वृंदावन, इनकी बातें कर रहे हैं। और वो ये कितनी रियल है, कितनी क्या है, कितनी हो सकता है इसी के अंदर आ जाए जो हम पढ़ रहे हैं अभी रामायण वाले में, और हो सकता है नहीं आए, पर आप ये सारी चीज पढ़ सकते हैं। तो बाहरी क्रियाकलापों से आकलन नहीं किया जा सकता। सतही रूप से देखने पर तो वह साधारण प्रकार के कार्य करता हुआ प्रतीत होता है। इनफैक्ट कार्य करता कई बार तो प्रतीत ही नहीं होता, ये सारे दिन तो यहाँ इसी बिल्डिंग में रहता, करता क्या है, कहीं जाता नहीं, कहीं आता नहीं, इससे ज्यादा काम तो हम कर रहे हैं। इसका तो ये पता ही नहीं कुछ कर भी रहा है या नहीं कर रहा है। हम तो बहुत ज्यादा एक्टिविटी करते हैं, मीटिंग पे मीटिंग करते हैं या पता नहीं क्या क्या करते हैं, क्योंकि फिवरिश एक्टिविटी को माँ ने ये कहा ना, कर्म का भ्रम। जब तक वो दौड़ धूप न करो, जब तक आप परेशान नहीं हो, अगर शांति से बैठा है कोई व्यक्ति तो उसको खुद को भी लगता है यार मैं आजकल इंटेंसली काम नहीं कर रहा, क्योंकि इंटेंसिटी का मतलब ये होता है परेशानी। हम नहीं जानते इंटेंसिटी, एकदम आप प्रशांत हो। इनफैक्ट श्री अरविंद ने ये कहा कि नीरवता के अंदर मेरे विचार बिल्कुल बंद हों, बिल्कुल मैं शांति में हूं, ये मेरे लिए जरूरी है। किसी ने ये कहा भी आप एजिटेटेड नहीं होते, उन्होंने कहा अरे मेरी इफेक्टिविटी कम हो जाएगी, इतना भयंकर यहाँ दबाव है काम का, और जो मैं कार्य कर रहा हूं उसके लिए मेरे लिए आवश्यक जरूरी चीज है कि मैं इतनी एकदम नीरवता रखूं। अब दूसरा समझता नहीं इस बात को, वो तो ध्यान करके ही नहीं पहुंचता उस स्थिति के अंदर। चीजें बड़ी विचित्र हैं, अगर आप ये सारी चीज पढ़ना जानो, ये तो दर्ज हैं ये जीवन कुछ और है। तो आप जो कल्पना करते हो कि हम वहां जाके या आश्रम में ऐसे होता होगा वैसे होता होगा, ये चीज विचित्र है, कुछ अलग है, ये ऐसे नहीं है ये। तो ये कह रहे हैं सतही रूप से देख साधारण करता प्रतीत होता है, परंतु उच्चतर लोगों से जो विचार भावनाएं आदि उत्कृष्ट चीजें उसे प्रेरित करती हैं उनका ही मूल्य अधिक होता है, और वे ही सतही क्रियाकलापों की अपेक्षा अधिक वास्तविक और विशाल होती हैं। माँ जो है 22-22 घंटे 23 घंटे काम कर रही हैं और 1 घंटे लेटी हुई हैं सपोज, उस 1 घंटे में उस 23 घंटे से ज्यादा काम कर रही हैं। दूसरे को वो क्रिया करती नहीं प्रतीत होती। और अवतार एक क्या कार्य कर रहा है ये मैं सुबह पढ़ रहा था, तो उसके अंदर वो ये कह रहे हैं भी अवतार के जो एक्टिविटीज है वो तो कोई इतनी इंपॉर्टेंट एक्टिविटीज बाहरी रूप से नजर ही नहीं आती। यदि आप उसको ऐतिहासिक रूप से देखते हो तो उन्होंने ऐसा, अगर आप वो सारी चीजें हटा दो जिस तरीके से उसका वर्णन है और श्री राम का जीवन देखो, तो ये तो लगभग सारों का ऐसा सा ही हो रहा है। आपकी कोई चीज है, आपकी जमीन हड़प ली, आपका कोई पोजेशन किसी ने हड़प लिया,
घर के ऊपर आपके साथ जो हुआ, उनके साथ जो हुआ, वो तो हर घर की सी कहानी हो रही है, भाई भाई के साथ हो रहा है। तो ये तो एक नॉर्मल सी बात है। तो उसको अगर इस रूप में प्रस्तुत न किया जाए और आपके हृदय के अंदर श्री राम की जो वो कथा है वो उदित न हो, तो उसका सारा वैभव एकदम आके धम्म से नीचे गिर जाएगा, कुछ नहीं बचेगा उसके अंदर। क्या बचेगा उसमें? एक हास्यास्पद सी चीज, क्या देखोगे उसको? और उसका जो प्रस्तुतिकरण है, उसका जो डीपर सत्य है, जिसको शरीर व्यक्त नहीं कर सकता, तो जिसकी भौतिक आंखें हैं, वो कहेगा यार कितना बढ़ा चढ़ा के गाजे बाजे के साथ लिख रहे हो आप, कितना पोम्पस एक्सप्रेशन है ये। और वो कहता है अरे तेरे को अंतरंगताओं का पता ही नहीं। हाँ, ये आ गई ना एग्जैक्टली, देखो यही बात ये आगे अवतार की, जो मैं अभी कह रहा हूं, हो सकता है इसमें आ जाए। इस विषय पर श्री अरविंद का कहना है, अब अवतार और प्रतीकों की बात पर आए। ये मैं सुबह पढ़ रहा था। मुझे ऐसा लगता है कि आधुनिक लोग जो अवतार की चरित संबंधी और ऐतिहासिक बातों पर, अर्थात उनके जीवन के बाहरी तथ्यों पर, उनके बाहरी जीवन की घटनाओं पर बल देते हैं, उसमें उनमें एक मौलिक भूल है। उसमें एक भूल है। और यही बात कह के भारत के जो ग्लोरियस पास्ट है, उसको पास्ट माना नहीं जाता, इतिहास नहीं माना जाता उसको। आप ये देखिए कि भारत का जो ग्लोरियस पीरियड है, उसको हटा के यूं बाहर कर दिया गया, और हमारे भी गले उतर रहा है, यूनिवर्सिटीज में वही चीज पढ़ाई जा रही है। मतलब आपका जो सच्चा वैभव है उसका तो मैं सामने लेके नहीं आऊं, और आपकी जो एकदम ऐसी चीज रुग्ण अवस्था है उसको मैं आपकी बता दूं कि जो दीपक जी हैं वो तो जो ये देखो बीमार पड़े, अरे यार ये उसकी थोड़ी, वो अपने वैभव में ये बेस्ट एक कलाकार है, ये एक बेस्ट स्पोर्ट्स पर्सन है, एथलीट है, ये बेस्ट एक महात्मा है, या जो भी है, आपका जीनियस मैं सामने लेके नहीं आऊं, और आप जब सो रहे हो या आप कोई घाव की अवस्था में हो, रुग्ण अवस्था में हो, वो मैं कहूं ये है ये, अरे भाई ये कोई बात हुई? तो भारत का जो ग्लोरियस पास्ट है, उसको तो आंख यूं बंद कर ली, 1000 1500 2000 वर्ष 3000 वर्ष तो खा जाते हैं, यूं ही खा जाते हैं। वेदों के अंदर नाम जो दिए गए हैं वो क्वालिटेटिव है, गौतम, मोस्ट एनलाइटेंड, गविष्ठिर। अब ये क्या है कि इन्होंने इनको सुविधाजनक तरीके से और उस नाम को मान लिया, जबकि उस समय नाम तो क्वालिटेटिव हैं। 500 साल पहले भी वो नाम हो सकता है, 1500 साल बाद भी वो नाम हो सकता है। इसलिए न ये हमारे मंदिरों को समझते, न हमारी चीजों को समझते, न पुराने स्थापत्यों की किसी चीज को कुछ नहीं समझते। इसलिए श्री अरविंद ने अपने फाउंडेशंस के अंदर पहले तो, सबसे पहले तो लिखा डिफेंस ऑफ इंडियन कल्चर। अब तो इनके नाम शायद चेंज हो गए, पर लिखने के अंदर पहले उन्होंने रिफ्यूट किया, अपने केस को सुदृढ़ तरीके से स्थापित किया। जो सामने से जो बाण आ रहे थे, तीर आ रहे थे, जो इतनी आक्षेप आ रहे थे, उनको रोकने का कार्य किया। सबसे पहले तो डिफेंस ऑफ इंडियन कल्चर, फिर ऑफेंसिव में आए। ऑफेंसिव इन द सेंस, जो इसका वैभव है, जो इसकी सच्ची बात है, यहाँ की शिक्षा ये है, यहाँ की कला ये है, यहाँ का साहित्य ये है, स्थापत्य ये है, एक एक लाइन उसके अंदर ये है कि कोई हृदयहीन हीन व्यक्ति होगा जो एन्चांटेड नहीं होगा और जीवन को एक एक लाइन पे न्यौछावर नहीं कर देगा। एक कोई भौतिक और घोर एकदम पाशविक व्यक्ति है जो उससे मूव्ड महसूस नहीं करता। नहीं तो एक एक लाइन ऐसा है उसकी कि व्यक्ति करे इसके लिए न्यौछावर कर दो। एक जीवन भी थोड़ा पड़ रहा है एक एक चीज के ऊपर, अरे क्या वैभव है, क्या बात है। तो इसका मतलब आप में सुरुचि है, आप कल्टीवेटेड हो। एक एक लाइन ऐसी है, एक एक पर्सपेक्टिव ऐसा है। नहीं तो भारत की पिक्चर ऐसी डिस्मल, इवन इसकी राजनीति के बारे में वो कह रहे हैं यहाँ की आध्यात्मिकता से ज्यादा फली फूली ये चीज इतनी इंपॉर्टेंट थी यहाँ की राजनीति। अब ये बात कोई कह ही नहीं रहा, न कोई पढ़ा रहे, न कोई समझ, न कोई बात। पर ये बात हम तो लेके आए जो मां श्री अरविंद के अनुयायी हैं, और किसी से तो अपेक्षा की भी नहीं जाती। अगर वो नहीं कर रहे तो फिर
फिर तो आशा रखें किसके ऊपर? उनको देखते हैं तो वो किसी और ही मुद्दों में नजर आते हैं। मां श्री अरविंद के भक्त तो औरों में तो फिर भी कुछ न कुछ इंटेंसिटी या निष्ठा नजर आ जाती है, इनके तो पता नहीं क्या हो गया। पूर्णता के नाम पे ये ऐसी चीजों के अंदर निमग्न नजर आते हैं कि दूसरा कहता है यार इसका तो मतलब तुम तो घोर पाशविकता के अंदर हो। महत्वपूर्ण चीज है वह आध्यात्मिक सत्य, शक्ति और प्रभाव जो उसके साथ आए थे या जिन्हें वह अपने कर्म और जीवन के द्वारा नीचे उतार लाया था। इसलिए व्यक्ति क्या करता है उससे इंपॉर्टेंट व्यक्ति क्या है। श्री कृष्ण ने तो राजनीतिक रूप से मान लो जो किया सो किया, या इन्होंने किया क्या आध्यात्मिकता के रूप में, इन्होंने क्या किया वैसे? श्री राम ने अगर भौतिक रूप से देखो, आध्यात्मिक रूप से उन्होंने क्या किया? कौन से योग को तो स्थापित किया, कौन सी बात करी? नैतिकता की बात कर रहे हैं। इनका प्रभाव इतना क्यों बढ़ता नजर आ रहा है? ये आप इतने लालायित हो उस मंदिर को अपने खाते में डालने की कि हमने ये मंदिर का निर्माण किया और हम इससे वोट बटोर रहे हैं। आप देखो तो सही। सबसे पहले तो एक आध्यात्मिक व्यक्ति के जीवन के संबंध में जो चीज मायने रखती है वह यह नहीं है कि उसने क्या किया था या उसके अपने समसामयिक लोगों की दृष्टि में बाहर से वह क्या था। कुछ पता नहीं लग सकता। आपके साथ वो व्यक्ति बैठा है, आप श्री अरविंद आश्रम में हो, माँ और श्री अरविंद वहां है, कुछ पता नहीं है समसामयिक लोगों की दृष्टि में वो क्या था। ऐतिहासिकता या जीवन चरित्र का यही ध्येय होता है ना? माँ ने इस समय ये किया था, इतना बड़ा निर्णय किया था, ये डॉक्यूमेंटेशन है, ये है। बाकी तो देखो भावना की चीजें हैं। इतिहास बताओ। अभी तो यह है कि वह क्या था और उसने भीतर क्या किया, केवल यही चीज है जो उसके बाहरी जीवन को जरा बहुत भी कोई मूल्य प्रदान करती है। तो अगर आप इस स्तर पे नहीं जी रहे तो आपके जीवन को कोई मूल्य नहीं है, वो निरर्थक है, बिल्कुल बेकार है। हार्ड फैक्ट्स ऑफ लाइफ के कारण जो जीवन का सच्चा मूल्य है उससे चूक गए, मतलब निरर्थक हो एकदम। जो चीज मूल्य प्रदान करती है वो भीतर की चीज है। यदि बाहरी जीवन में कोई शक्ति हो सकती है तो वह आंतरिक जीवन ही है जो उसे प्रदान करता है। और आध्यात्मिक मनुष्य का आंतरिक जीवन एक विशाल और पूर्ण वस्तु होता है। इसलिए आप सोचते हो बाहरी ये एक्टिविटी कर रहे हैं तो इससे ज्यादा तो मैं भी कर रहा हूं। अरे बात एक्टिविटी की उसकी है ही नहीं, बिल्कुल भी नहीं है। बात तो उस स्थान पे, मतलब जो आप कर रहे हो उसके पीछे साइकोलॉजी क्या है। ये व्यक्ति मुद्दा पकड़ लेता है, उसके केंद्र में वो प्रिय है अप्रिय है, तकलीफ लाएगा आराम लाएगा, इनसे हटता है। ये करणीय कार्य है, सीधे करता रहता है। हम नहीं करते। सामान्य जगत के अंदर कार्य का क्या तरीका है? कामना, या अगर कोई सही व्यक्ति हो तो कर्तव्य पालन। पर मेरे को इससे ये प्राप्त करना है, इस व्यक्ति के ये है ही नहीं, तो उसके बाहरी तरीके से तो एक्ट बहुत कामना में प्रतीत हो सकते हैं, पर ये है नहीं उसमें। उसने देख लिया जीवन का मुद्दा ये है, उसके गुरु ने बता दिया या भीतर से प्रकट हो गया। सिंसियर व्यक्ति को पता है और वो काम करता है। जिसके दृष्टि है जो शायद ही किसी की होती है, वो ही देख सकता है कि ये व्यक्ति एकदम सीधे जो सीधी लाइन में काम करता है। माँ ने एक नक्शा बनाया। सामान्य जगत के अंदर तो आप व्यक्ति जाता है इधर यात्रा करता है, इधर यों करता रहता है, मुद्दे पे आता नहीं। योगी है या साधक है, सीधे पहाड़ की चोटी के ऊपर एकदम स्ट्रेट लाइन के अंदर पहुंच जाता है। ये एक मेन बात है कि सारी चीज वैल्यू आंतरिक जीवन की है ये। और यही माँ ने कहा कि व्यक्ति इससे ऐसे भागता है, क्यों भागता है ये पता नहीं, जो उसका परम सौभाग्यदाता है। कम से कम महान पुरुषों में अर्थपूर्ण चीजों से इतना अधिक परिपूर्ण, इतने घने रूप से भरा होता है कि कोई भी जीवनी लेखक या इतिहास लेखक उन सबको पकड़ पाने और कह पाने की कभी भी आशा नहीं कर सकता। बड़ी अच्छी लेखनी भी हो, भाषा पे कमांड हो,
थोड़ी सी चीजों में सारगर्भित तरीके से बहुत सारा कहने की शक्ति भी रखता हो, कितने एक लेयर्स कर दोगे आप पैक। उसका सबसे बढ़िया उदाहरण तो सावित्री है। उच्चतम को और जो सबसे सशक्ततम भाषा, प्रतीकात्मक भाषा। और श्री अरविंद ने कहा जबकि अंग्रेजी के अंदर तो एक ही शब्द के अंदर अनेक अर्थ निकालने की संभावना नहीं है, पर उन्होंने उसको उसको भी मांत्रिक स्वरूप दे दिया। तो आप किसी शब्द को, अंग्रेजी वाले को भी आप तो एक ही अर्थ में डील करते हो, पर यदि आप साधक हो तो आपको उसके कई अर्थ नजर आएंगे, और दो शब्दों के संयोजन से एक पिक्चर हवा में तैरती नजर आएगी। आप ऐसे जगतों में प्रवेश कर जाओगे। और अगर वो नहीं है तो अभी आप वही जो ऊपर एब्स्ट्रैक्शंस की बात है, विचार हैं भाई। अब वो कितना कल्टीवेटेड व्यक्ति है उतने एब्स्ट्रैक्शंस के अंदर जा पाता है, उतने जाल बुन पाता है, पर वो जाल सत्य नहीं है। धरती के सारे एब्स्ट्रैक्शंस वाले लोगों को भी इकट्ठा करो तो जाल ही है। सच्चा साधक इस जाल को फाड़ के सीधे सत्य तक जा टकराता है कि ये विशेषता है। तो आप कितना भी करो, एब्स्ट्रैक्शन को नहीं तोड़ सकते। इसीलिए संगीत, साहित्य, कला, ये अपने आप में, अगर ये वाली चीज, सोर्स वाली चीज आपके पास नहीं है, तो एट दी मोस्ट आपको सूक्ष्मतर एब्स्ट्रैक्शंस में लेके चले जाएंगे, आपको स्थूल की बजाय थोड़ा सूक्ष्म कर देंगे। इतना तो, हालांकि नीचे से देखो तो ये तो बहुत बड़ी वृद्धि हो गई। अभी तो जगत एक दूसरे को खाने पे तुला हुआ है। खा जाओ सारे को, पूरे समुद्र को खा जाओ, सब चीजों को खा जाओ, देशों को खा जाओ, रिसोर्सेस को खा जाओ, खा जाओ बस। इसमें तो बहुत बड़ी प्रगति हो गई, बहुत रिलीफ में आ गए। पर जो यहाँ की स्कीम है दिव्य जीवन की, उस दृष्टिकोण से तो शुरुआत भी नहीं है। इसमें तो कुछ हुआ ही नहीं। उसके बाहरी जीवन में जो कुछ भी महत्वपूर्ण होता है वह इसलिए होता है क्योंकि वह उस चीज का प्रतीक होता है जिसे उसने स्वयं अपने भीतर उपलब्ध किया है। और हम और भी आगे बढ़कर कह सकते हैं कि उसका आंतरिक जीवन भी उसके पीछे विद्यमान भगवत तत्व की, और उसका बाहरी जीवन तो रिफ्लेक्शन है उसके आंतरिक जीवन का, और आंतरिक जीवन भी है वो क्या है, जो डिविनिटी पीछे विराजमान है की क्रिया की एक अभिव्यक्ति है। कितनी जबरदस्त बात है। ये आपको सारे दिन नीचे धरती पे लाई नहीं अगर आप इसको समझ जाओ इस बात को, तो एक जीवंत प्रतिमूर्ति के रूप में ही महत्वपूर्ण होता है। यही कारण है कि हमें यह खोज करने की आवश्यकता नहीं है कि क्या कृष्ण संबंधी कहानियां पृथ्वी पर किए गए उनके कार्यों का, चाहे जितना भी ढीला ढाला वर्णन है, या जो कुछ कृष्ण थे और मनुष्यों के लिए हैं उसका, मतलब भागवत के रूप में जितने लोग आपके ये आए जिन्होंने साक्षात्कार किया, जीवन जिया, वो सारे भी अकाउंट को मिलाओ आप, कृष्ण का बीइंग नहीं बनता इससे। श्री कृष्ण के रूप में अभिव्यक्त भगवान का प्रतीकात्मक चित्रण है। बुद्ध का त्याग, मार के द्वारा उन्हें प्रलुब्ध किया जाना, बोधि वृक्ष के नीचे उनकी ज्ञान प्राप्ति, ऐसे ही प्रतीक हैं। उसी तरह ईसा का कुमारी से जन्म, रेगिस्तान में प्रलोभन और सूली पर चढ़ाए जाना भी वैसे ही प्रतीक हैं। यदि वे सावधानी के साथ अभिलिखित ऐतिहासिक घटनाएं न भी हों तो भी वे जो द्योतित या संकेत करती हैं उसी के कारण वे सत्य हैं। ईसा और बुद्ध के विषय में जो कुछ बाहरी तथ्य वर्णित हैं वे अन्य बहुत से लोगों के जीवन में घटित तथ्यों से बहुत अधिक नहीं हैं। मतलब अनिल जी, क्या मतलब हुआ इसका? क्या कहना चाह रहे हैं? ऐसे प्रतीक है और सत्य से नहीं। ये कह रहे हैं ईसा और बुद्ध के जीवन में जो घटित हुआ वैसी घटनाएं अनेकों आपके ये जो चमत्कार करने वाले लोग हैं इनके जीवन में तो सत्य साईं बाबा रोज चमत्कार करे, थोक के हिसाब से चमत्कार करे कि दूसरे लोग जो इसको स्वीकार ही नहीं कर सकते कि ऐसी चीजें हो सकती है, वो डॉक्यूमेंट्री बना बना के, आप जाके देखो यूट्यूब के ऊपर उपलब्ध है। वगैरह ये है नहीं, ये यूं ही कर रहे हैं।
फिर वो कह रहे हैं देखो हमने हाथ के अंदर ये ट्रिक से कोई चीज रख ली और उस गोली को दबा के पीस के हम करते हैं तो भभूत आ जाती है, मुंह में से शिवलिंग इस तरीके से पैदा हो जाता है। अरे ये बातें तो ठीक है, पर कोई आदमी को आप उसके पास है नहीं, उसने कहा भी मैं कैसे जाऊं अब मैं ऑस्ट्रेलिया, कि कोई बात नहीं तू इस गेट में प्रवेश कर, जा देख। वो गेट में घुसा, वो तो ऑस्ट्रेलिया ही निकला। अब इसका कैसे वर्णन करो आप। कहने का मतलब ये, माँ ने भी ये कहा कि मैं चाहे लिख के कह दो चाहे कैसे भी कह दो, लोगों को वो ही मानना है जो उनको मानना है, नहीं तो वो कह देंगे माँ इस रूप में ये कहना चाह रही है। उनको जो समझना है सो समझना है। माँ स्पष्ट रूप से भी कह देगी तो वो अपने तरीके से मोल्ड, पर मेरी स्थिति तो देखो अलग है। इसमें भी तो माँ ये भी तो कह रही है देखो, अरे इतनी बदमाशी है। तो ये कह रहे हैं बुद्ध और ईसा के जीवन में यदि बाहरी तरीके से देखो तो ऐसी घटनाएं और बहुत लोगों के जीवन में हुई हैं। ये है तो ऐसी कौन सी चीज है जो बुद्ध को बुद्धत्व प्रदान कर देता है और ईसा को ईसा मसीह बना देता है, मतलब ऐसी क्या बात है। और आज भी उनका प्रभाव उनका नहीं है। बुद्ध तो पूरे कॉन्टिनेंट के अंदर छा गए। प्रचार करो आप, अगर कर भी सकते हो तो सारी मीडिया होने के बावजूद क्या तो प्रचार कर लो, कैसे कर लो। जब आप इन चीजों में निवास करते हैं तो आप बहुत अलग रियलिटी में निवास करते हैं। वो एक फिर अलग भला वह कौन, डायमेंशन की बात है, मतलब अलग डायमेंशन की बात है, मतलब बिल्कुल। ये चीज अगर हमारी भौतिक चेतना को समझ में आ जाए, वो बार बार आपके कान में एक चीज कहती है उसको हटाओ, कहते हैं नहीं बकवास है। इसलिए साहस, साहस करो और इस डायमेंशन यदि आप मानते हो रियल है तो इसकी तैयारी कर लो। फिर भला वह कौन सी चीज है जो बुद्ध या ईसा को आध्यात्मिक जगत में इतना ऊंचा स्थान प्रदान करती है। उन्हें जो यह स्थान मिला उसका कारण यह था कि उनके द्वारा कुछ ऐसी चीज अभिव्यक्त हुई जो किसी भी बाहरी घटना या किसी भी शिक्षा से बहुत अधिक थी। आप उस चीज में प्रवेश कर सकते हो तो आपका जीवन अपने लिए, माँ ने भी ये कहा ना, ऐसों का जीवन अपने लिए और दूसरों के लिए बहुत मूल्यवान बन जाता है। और नहीं तो आपका अपना जीवन खुद के लिए भी दुखदाई है और जगत के लिए भी कष्टमय है। प्रमाण योग ऐतिहासिकता हमें इसके बारे में तो बहुत ही कम जानकारी देती है, और फिर भी केवल यही चीज है जो मायने रखती है। मतलब जो आपकी ऑफिशियल वर्जन ऑफ हिस्ट्री है वो इन चीजों को दर्ज नहीं करती जो दर्ज करने की है। तो बताओ ऐसी हिस्ट्री की सारी किताबों को उठा के करें क्या, क्यों समय व्यर्थ करे कोई। फिर बाद में जो कुछ की पढ़ने की आदत होती है वो एट दी मोस्ट क्या पढ़ेंगे, मेंटल एब्स्ट्रैक्शंस को, क्योंकि वो तो जाल बुन रहा है माइंड के एब्स्ट्रैक्शंस, अमूर्तताएं। वो ये नहीं कह रहा ये रे कृष्ण मेरी टेबल पे रखे हैं वही है परात्पर। ये बात तो एक भक्त कह सकता है, गुरु साक्षात परम ब्रह्म, जो शालिग्राम रखे हैं यही परात्परता है और कोई दूसरा कौन सा है। ये बात तो केवल वो ही कह सकता है। मेंटल एब्स्ट्रैक्शन से ये बात कैसे कही जा सकती है, अब ये बताओ। यहां आके अटक जाओगे आप, चाह के भी कैसे कहोगे ये है परात्पर, परात्पर। और वो आपकी टेबल के ऊपर शालिग्राम रखा हुआ है। यशोदा माँ के साथ यही तो हुआ। उनका पहले मेरे को ये सेंस नहीं था, कृष्णकार और कार मैं पढ़ती थी सारी चीजें थी। एक कुत्ता आके रूम में बैठता था और मेरे को घिन आती थी कुत्ते से। एक दिन मैंने डंडे से पिटाई करी और बाद में मेरे को ये नजर आया अरे कृष्ण की पिटाई करती। उस दिन बाद के अंदर मेरा पूरा भाव ही कुछ एकदम चेंज हो गया। या फिर उनके रूम में एक ऊपर शेल्फ के ऊपर एक मूर्ति रखी हुई थी। अब रात को इनको एक टिकलिंग सी या नाराजगी सी कि ये क्या हुआ, का तू तो आराम से सो रही है यहां मेरे चींटियां लग रही है। अब आदमी को क्या समझ में आए, तो भगवान के जो प्रसाद लगाया वो चींटियां जो है वो गणेश जी के या भगवान कृष्ण की जो मूर्ति थी उसके लग रही थी। ओहो मेरी गलती हो गई, पूरे को साफ किया।
अब आप जो चिंता करोगे, अरे वहां मत रखना, वहां चींटियां लग जाएगी, दूसरा कहे यार कितना मतलब तुनक मिजाजी आदमी है। अरे बात तुनक मिजाजी की नहीं है, ये दूसरी जगह रह रहा है, ये चीज कुछ और है। अब ये तो उन्होंने सोच के तो हुई हुई नहीं ये बात, वो तो सो रही थी अपनी आराम से, और वो आके उनको कहते तू तो आराम से सो रही है, मेरे को यहाँ चींटियों ने परेशान कर रखा है। अब बताओ इस चीज को, ये रियलिटीज हैं। अब इसको आप जो कहो सो कहो, ये बिल्कुल पक्की बात है। जो शिक्षा आपको ये बताने का साहस ही नहीं करती, क्या तो शिक्षा है, वो तो आपको कह रही है आप तो बिल्कुल बाह्य व्यक्ति हो, आपको केवल अपने एक छोटे से, और वो भी पूरा नहीं बता रही, उसमें महारत करवा रही है जो आपकी रियलिटी है, जो अब उसका कुछ बता ही नहीं रही, जो आपका वास्तविक सेल्फ है। ये क्या शिक्षा, क्या लेना देना है इस बात का। ये पिक्चर को चेंज कर देती है, ये सारी बातें इस पिक्चर को पूरी को एकदम पलट देती है। तो अब इसमें आगे चलते हैं। यदि हम इतिहास को देखें तो हम पाते हैं कि असंख्य राजाओं, ऋषि मुनियों और वीरों ने समय समय पर इस धरती को उन्नत किया है, परंतु श्री राम, भगवान श्री राम और श्री कृष्ण के अवतारों ने अपनी दिव्य लीलाओं से जिस प्रकार पूरे भूमंडल को प्रभावित किया है, वैसा अन्य किसी चरित्र में देखने को नहीं मिलता। ये आप देख सकते हो इसमें क्या विशेषता है ऐसी। ये मतलब कोई दूसरी रियलिटी है। श्री राम और श्री कृष्ण ने न केवल व्यक्ति की आत्मा को, अपनी मन और प्राण और जीवन को भी उन्नत किया है, और मनुष्य जाति उनकी लीलाओं से कृतार्थ होती रही है। यही कारण है कि उनके चरित्र आज भी उतने ही जीवंत और सक्रिय हैं। अब यदि कोई जड़वादी मनुष्य यह कहे कि श्री कृष्ण का हम ये इसलिए डेवलप कर रहे हैं कि हमको ये समझ में आ जाए जो वो रियलिटी है वो अनंत आयामी है, कल्पना वगैरह की बात नहीं है, इसलिए रामायण सतकोटि अपारा, ये तो भौतिक आंख है जिसको लगता है एक घटना एक ही तरीके से। सतकोटि अपार, आप सतकोटि नहीं, ये तो कितनी कोटि कर लो, इसमें क्या बात है। 100 करोड़ और अपार, पार नहीं पाया जा सकता उसका। न केवल व्यक्ति की आत्मा को, अब तो मन, प्राण और जीवन को भी उन्नत किया है। ये इसको खाली यही नहीं, उनका कार्य क्या रहा कि उन्होंने भौतिक रूप से अभिव्यक्त जो किया सो किया, वो करने के लिए उनको स्वयं आने की भी जरूरत नहीं थी। जो एट्रीब्यूट किया जाता है अवतार के साथ कि उन्होंने ये काम किया, श्री अरविंद कह रहे हैं वो करने के लिए अवतार को आने की जरूरत ही नहीं। मतलब क्या वो इतना बड़ा हो गया था क्या जिसके लिए भगवान स्वयं आए, यूं ही मर जाता। तो केवल आत्मा नहीं, मन प्राण और जीवन को भी उन्नत किया है। इसलिए अवतारत्व के बारे में अपना जो वर्णन है गीता के अंदर, अपन कोशिश करें एक बुक के रूप में वो आ जाए कि अवतार करता क्या है, विभूति क्या है, और मनुष्य जाति उनकी लीलाओं से कृतार्थ होती रही है। यही कारण है कि उनके चरित्र आज भी उतने ही जीवंत और सक्रिय हैं। अब यदि कोई जड़वादी मनुष्य कहे कि श्री कृष्ण का इस पृथ्वी पर कभी अवतरण हुआ ही नहीं और उनका अस्तित्व में होना तो केवल कपोल कल्पना है, तो उसकी इस बात का कोई महत्व नहीं। श्री कृष्ण की रहस्यमय वास्तविकता पर चर्चा करते हुए श्री अरविंद अपने एक पत्र में लिखते हैं, श्री कृष्ण एक सत्ता है, एक पुरुष है, और दिव्य पुरुष के रूप में ही हम उनसे मिलते, उनकी वाणी सुनते, उनसे बातें करते और उनकी उपस्थिति को अनुभव करते हैं। अब कृष्ण आपके साथ साक्षात वहां बैठे हों, अब कितने आयामों की बात हो गई है। कृष्ण की ऐतिहासिकता आध्यात्मिक दृष्टि से गौण महत्व की है, इतिहास में हुए या नहीं हुए और कोई अनिवार्य चीज नहीं है, परंतु फिर भी इसकी भारी महत्ता है कि इतिहास में हुए या नहीं हुए। मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई युक्ति युक्त संदेह उठ सकता है कि मनुष्य रूपी कृष्ण कोई पौराणिक या कोई काव्यात्मक आविष्कार नहीं है, अभी तो वास्तव में पृथ्वी पर विद्यमान थे
और भारत के अतीत में उन्होंने एक भूमिका निभाई थी। श्री अरविंद कृष्ण को हिस्टोरिकल फिगर कह रहे हैं। ये बहुत बड़ा रेवलेशन है अगर देखो तो। वो इनको कोई माइथोलॉजिकल फिगर नहीं कह रहे, वो हिस्टोरिकल फिगर बता रहे हैं। हालांकि वो कह रहे हैं इससे कोई विशेष फर्क नहीं पड़ता, पड़ता है पर आध्यात्मिक तथ्य में कोई फर्क नहीं पड़ता। और जो इतिहासकार है उनके तो सारा ही टॉप सीटर भी हो गई, सारी बात पलट गई है। तो अब दूसरे क्या कह रहे हैं क्या नहीं कह रहे हैं उससे क्या फर्क पड़ता है। श्री अरविंद ने जब ये कह दिया वो एक हिस्टोरिकल फिगर हैं, और पहली बार परमात्मा ने आके अर्थ नेचर को इस तरीके से टच किया। अब ये देखो ये क्या कह रहे हैं, आप लाइनों को पढ़ना जानो कि ये कह रहे हैं कि इसको, ये कोई माइथोलॉजिकल फिगर नहीं, ये हिस्टोरिकल है। और भारत के अतीत में उन्होंने एक भूमिका निभाई थी। भारत की जो हिस्ट्री है, उसका इतिहास है, उसमें इनकी भूमिका है। मैंने सदाई भगवान के अवतार को एक सत्य घटना के रूप में स्वीकार किया है। श्री अरविंद कह रहे मेरा स्टैंड ये है, अवतार जो हैं, जितने भी अवतार आए वो एक सत्य घटना है। और कृष्ण की ऐतिहासिकता को मैंने उसी तरह स्वीकार किया है जैसे कि मैं ईसा की ऐतिहासिकता को स्वीकार करता हूं। वृंदावन की कहानी एक दूसरा ही मामला है। यही सारी बात मैं आज सुबह, ये 28वें वॉल्यूम में होना चाहिए, हाँ 28वें वॉल्यूम का है। तो ये सारी एक पढ़ने के लिए अपन पढ़ देते हैं। वृंदावन की कहानी एक दूसरा ही मामला है, यह महाभारत की मुख्य कहानी में नहीं आती और इसका उद्गम पौराणिक है। वृंदावन क्या कर रही है और ये जो आपके भागवत धर्म जो रचा गया उसका क्या है। क्या भागवत एक आपको भावात्मक सुरुचि प्रदान करने के लिए वो उसके लिए है? नहीं, क्या कर रही है। यहां तक अपन जिस तरीके से इसको डेवलप करके आ रहे हैं, अब एक लॉजिकली समझ में आ रहा है ना कि किस प्रकार रामायण जो है वो सतकोटि अपारा हो सकती है। और जगत को देखने का, रियलिटी का और का सारों का दृष्टिकोण एकदम छिन्न भिन्न, जो पुराना था वो टूट जाता है और नया ही दृष्टिकोण इसके संबंध में। अब गई पुरानी बातें अगर वो हैं तो इसका मतलब समझ में आपका प्रवेश नहीं हुआ, और अगर हुआ तो वो बातें ही नहीं, तो फिर इससे समाज कैसे चलेगा। इससे अरे यार ये बातें कहाँ हैं, इस सिनेरियो में ये वाली बातें तो है नहीं। एक नई ही चीज आप इसलिए वो बात करते हो, श्री अरविंद वो बात कर रहे हैं, श्री अरविंद तो अनंत बात कर रहे हैं, आपके हृदय में वो बता देंगे ये बात आपको करने की है। बस उससे ज्यादा की अपनी जिम्मेदारी भी नहीं है, उससे ज्यादा का कोई सत्य हमको साक्षात्कार होगा भी नहीं। तो मुद्दा बड़ा क्लियर है हमारे लिए, हमारी भीतर की वाणी को कि मेरे लिए करने का ये काम है, और सीधे उससे जाके उस काम को उससे गुजरे। और हजार काम करते रहो, चाहे वो तो अपनी एनर्जी को यूं ही व्यय करना है, ये पता कर लेना। इसी के लिए इस संस्कृति ने वर्ण व्यवस्था, आपका स्वभाव, मूल स्वभाव क्या है, स्वभाव नियत कर्म, यही गीता कह रही है। यही हमारी बात है, भीतर से अपनी जान लें और उस कर्म में लग जाएं। जो होना हो सो हो, और क्या होना है आपके लिए वही ट्रूथ है, और वो आपको रिवील हो ही जाएगा। वही करना हमारे लिए स्वधर्म है। स्वभाव और स्वधर्म की बात है। मेरा स्वधर्म वो है जो भीतर से वो सत्य मेरे को बता देता है, अभी ये करने का है, ये पता कर लो, ये रहस्य। इसलिए जीवन का मुख्य उद्देश्य क्या है, वही शिक्षा का मुख्य उद्देश्य है, ये पता कर लेना। और वो निहित है आपकी अंतरात्मा में, इसलिए शिक्षा को उसका प्रयास करना चाहिए। तो कितनी सीधी सीधी सुसंबद्ध बातें हैं ये यदि प्रवेश हो जाता है तो ये सिनेरियो चेंज हो जाता है। इससे आगे तो नहीं चलेंगे, वृंदावन वाला आप पढ़ना, कल हम और बातें करेंगे। ये तो एकदम रिवील करने वाली चीजें हैं। क्यों रविकांत जी, ये तो सारे पर्सपेक्टिव को एकदम ही, मानसिकता को चेंज कर देती है ये चीजें। देविका जी। हाँ जी, बिल्कुल।
अब जो दृष्टिकोण पहले के या जो हमारा आग्रह था वो वैसा नहीं होना चाहिए। हाँ जी। अब तो चेंज आप यहां रख के मानसिक रूप से ही रखो। चलो इस पिक्चर के ऊपर आप ये सोचो कि आप यहां खड़े हो, जो ये वर्णन कर रहे हैं वहां खड़े हो। अब जगत को देखो तो वो वाली बातें ही खत्म, यहां से तो चीज ही कुछ और नजर आती है। हाँ जी, और ये बिल्कुल रियल है, ये जो बातें कर रहे हैं ये रियल है। रियल है। हाँ जी। अपने आप को ये बात बताओ कि ये रियल है। ये तो कह रहे हैं ना, जो जो बाहरी उसकी ऐतिहासिकता वो इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। एक अवतार तक की, अवतार भी बाहरी रूप से क्या जीता है उसका इतना महत्व नहीं है। आप सामान्य व्यक्ति के अंदर वो ढूंढ रहे हो, अवतार की बाहरी चीजें जो है वो इतना नहीं। तो श्री अरविंद और माँ ने ऐसा वैसे तो क्या किया, जो दूसरे लोग अपना आश्रम चला रहे हैं वो तो काम, और बड़े संस्थाएं भी हैं, भवन वगैरह का निर्माण किया। ये तो आपके कॉरपोरेट सेक्टर्स वगैरह हैं, वो बहुत बहुत बड़ी चीजों का निर्माण करते हैं। अलग से देखो, आप कह रहे हो उन्होंने विश्व युद्ध में हस्तक्षेप किया, तो ये तो कह रहे हो श्रद्धा की बात है खाली। ये तो बातें हैं क्योंकि उन्होंने जो रिटर्न संदेश भेजे या जो किया उनको तो कभी स्वीकार किया नहीं गया। तो ये आप अपने तरीके से रख रहे हो बस चीजों को। और यूं आप देखो तो पूरा जगत श्री अरविंद और माँ को बिलोंग करता है। हाँ दीपक जी। हाँ, हम लोगों को इस जड़ बुद्धि से, देहबद्ध बुद्धि से जो घूमती हुई चीजें भी होती है जिसको जीव बोलते हैं, उसमें भी जड़ता ही नजर आती है। लेकिन यह व्याख्या तो असली जीवंतता प्रदान कर रही है। मूवमेंट तो हाँ। यहाँ नजर आ रहा है। हम्म। ये व्याख्या के बाद तो फर्क पड़ रहा है। बिल्कुल, ये रियल है। और श्री अरविंद कह रहे हैं ये तो श्री अरविंद कह रहे हैं, अरे रियलिटी उस चीज से है। यही बात, इसी चीज को भारत रिप्रेजेंट करता है। इसलिए कहां समझ में आया हमारी ये बात। इसके लिए मानसिकता को पलटने की जरूरत है, सूक्ष्म करने की, पलटने की। तब आनंद आएगा। आप व्यक्ति क्या सोचता है उन्हीं चीजों को, उन्हीं मानसिक मूर्तियों को गढ़ के, एब्स्ट्रैक्शंस को गढ़ के आप वहां तक पहुंच जाओगे। उससे नहीं पहुंच सकते। कृष्ण प्रेम की पुस्तक में तो ये बात बहुत जबरदस्त रूप से आई है। श्री अरविंद ने भी इस बारे में बहुत कहा है कि एट द मोस्ट आप माइंड को सूक्ष्म कर लोगे और एब्स्ट्रैक्शन के अंदर चले जाओगे। जो लोग आपके अच्छे, जो ये आप कहते हो ना, ये देखो ये बता रहा है मेरे को इस बारे में, निष्काम कर्म के बारे में, रोर के बारे में, वो ऐसी बातें नहीं है। ये तो साधना से ही प्रकट होगी, ऐसे नहीं होगी। तो यहाँ विराम लें। जय श्री मां। जय